है एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो बहुत दिनों से मार्केट में एक न्यूज चल रही है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एफएनओ ट्रेडिंग है उसके ऊपर लगाने वाले हैं न्यू टैक्सेस डीटीएस जो कि होगा 30%। ओके, अभी तक क्या हो रहा था, एज अ बिजनेस इनकम एफएनओ ट्रेडिंग को माना जा रहा था, बट एक ऐसी न्यूज आती है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एफएनओ ट्रेडिंग को अभी स्पेक्युलेटिव इनकम में कंसिडर किया जाने वाला है। मतलब जो पहले सट्टा बाजार बोलते थे शेयर मार्केट को, ये गवर्नमेंट जो है उसको हेल्प कर रही है कि हाँ, ये एफएनओ ट्रेडिंग जो है ये एक सट्टा बाजार की तरह ही इसको हम इनकम को मानने वाला है। ओके, बट पहले क्या होता था, अगर आपकी मल्टीपल बिजनेस है, ओके, अगर कोई बिजनेस में आपको लॉस होता था और कोई बिजनेस में प्रॉफिट होता था, तो ओवरऑल दोनों का कॉम्बिनेशन करवा के जितना भी आपका प्रॉफिट है ओवरऑल, वो प्रॉफिट के ऊपर आप टैक्स को पे करते थे। बट अभी क्या होने वाला है कि अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग में कुछ प्रॉफिट करते हो, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपीज भी प्रॉफिट करते हो तो आपको यहाँ पर 30% टैक्स, मतलब 30 रुपीज आपका डायरेक्टली कम होकर 70 रुपीज ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, टैक्स के स्लैब्स है, ओके, एज पर इनकम, जैसे 5 लाख के नीचे वगैरह समथिंग कुछ किसी को कोई टैक्स नहीं होता है। ओके, जिसका 10 लाख 15 लाख है उनके लिए स्लैब अलग है, जिसका मोर देन 20 लाख इनकम है उसका 30% टैक्स वगैरह समथिंग ऐसे कुछ स्लैब्स है। ओके, तो जो ज्यादा इनकम करते थे वो पहले भी 30% टैक्स पे कर रहे थे, वो अभी भी 30% ही टैक्स पे करेंगे, उनके लिए कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है, जो महीने का एफएनओ ट्रेड करके अपना घर चलाता है या फिर कोई अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है, ओके, तो उनको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है कि जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर इनको 30% यहाँ पे करना पड़ सकता है। ओके, ऊपर से जो ब्रोकिंग चार्जेस है, एसटीटी चार्ज, बहुत सारे अलग अलग हम यहाँ पे 7 या 8 तरीके के चार्ज हम यहाँ पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमको यहाँ पे 30% देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। कि सेबी का ये मानना है या फिर आरबीआई का ये मानना है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे लॉसेस कर रहे हैं, जो विदाउट नॉलेज अपना अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, फिर उसमें वहां पर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। सो क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 89% जो लोग हैं, मतलब अगर 100 लोग ट्रेड्स कर रहे हैं तो उसमें के 89% लोग जो है लॉस मेकिंग है, बाकी के 11 जो लोग हैं, ओके, या फिर 11 लोग जो है वो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिटेबल है। सो ये जो कुछ भी टर्नओवर हो रहा है, ओके, जो भी लॉस मेकिंग है यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, ओके, प्रॉफिट मेकिंग बहुत कम हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एफएनओ में अपना लॉस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बट इसको कम करने के बहुत सारे अलग तरीके भी है। ओके, एज पर इनकम स्टेटमेंट भी आप इसको कम कर सकते हो। ओके, आपकी इनकम जितना है उतना ही ट्रेड प्लान्स करो, या फिर उतने ही कैपिटल पे आप ट्रेड प्लान्स करो, या फिर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां पे बहुत इजीली जो रिटेल ट्रेडर्स है उनके जो लॉसेस है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है। बट स्टिल गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर 30% टैक्स का यहाँ पर प्लान कर रही है। ये ऑफिशियली अभी डेटा आया नहीं है, बट स्टिल एक ऐसी न्यूज है कि ये 30% टैक्स यहाँ पे लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे कम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। इससे बेटर ये है कि वो क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे, वहां पे लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है, तो वहां पर प्रॉफिट्स के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऑलरेडी वहां पे 30% टैक्स हमको देना ही पड़ता है, तो उससे बेटर है कि वो एफएनओ में ट्रेड करना छोड़कर वो क्या करेंगे, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में जाकर ट्रेड करना यहाँ पर स्टार्ट कर सकता है। राइट, तो ये जो न्यूज है, ये एक ऑफिशियल जीआर तो इसका कभी आया नहीं है। ठीक है, अभी ये जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनियन बजट है, तो यूनियन बजट में हो सकता है कि न्यूज को यहाँ पर पूरी तरह से सही भी हो सकती है, या फिर ये एक ऐसा न्यूज फैला जा रही है कि 30% भरना पड़ेगा, फिर कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी कि इसको थोड़ा सा कम कर देगी, काइंड ऑफ 15% कर देगी, 20% कर देगी। सो क्या होगा, लोगों को क्या लगेगा कि यार ये 30% से बेटर है कि 50% पे करे, 20% पे करे। राइट, तो ये एक तरीका होता है। ओके, एक ऐसा टाइप होता है जहां पे पहले इतना लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, बाद में फिर इसको थोड़ा सा कम करके, ये इस तरह से बहुत पहले भी हो चुका है। तो यस, ये एक हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड अपॉन फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, सो ये अगर होता है तो एफएनओ में ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली। 30% स्टेट टैक्स पे करना, दिस इज नॉट गुड इनफ। ओके, जो रिटेल ट्रेडर्स होता है, जो छोटा मोटा भी पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बहुत बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज ये होने वाला है। ठीक है, इससे बेटर है कि फिर फॉरेक्स में ट्रेड करो या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करो, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करके अच्छे से यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। लेवरेज भी वहां पे मिलता है, तो लेवरेज का भी अगर हम
एक देखा गया तो लेवरेज पॉजिटिव भी साइड है, नेगेटिव भी साइड है। अगर हम इसकी अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो लेवरेज का भी हमको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सो ये जो न्यूज है, ओके, अगर ये बजट वाले दिन सही होती है तो एफएनओ में हमको ट्रेड करने के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन हमको फिर आगे चल के फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो हेजिंग करता है, ठीक है, एफएनओ का जो यूज किया जाता है, इसका सबसे मेन यूज यही है कि एफएनओ को हमको पोजीशन को हेज करना है। हेज को हम शॉर्ट में समझेंगे तो अगर एक साइड का हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं कोई स्टॉक्स बाय करता हूं, ओके, तो उसके अगेंस्ट डर है कि यहाँ पे थोड़ा लॉसेस हो सकता है, तो मैं अगर एफएनओ में क्या कर रहा हूँ, कोई ट्रेड ऐसा प्लान कर रहा हूँ जहाँ पे अगर स्टॉक्स में मुझको लॉस हो रहा है तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पे मुझको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब एफएनओ का जो यूज है वो लॉस को कम करने के लिए या फिर इवन प्रॉफिट में रहने के लिए भी हम इसका यूज करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हेजिंग के लिए तो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है, ओके। सो देखते हैं कि क्या न्यूज आती है, इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है, क्या इम्पैक्ट ट्रेडिंग के ऊपर होता है, या फिर क्या इम्पैक्ट रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर होता है। आई होप कि एक अच्छी न्यूज हमारे लिए रहे, या फिर ये जो न्यूज है वो गलत हो जाए, ओके। सो आई होप आपको समझ आएगा कि ये 30% अगर टैक्स हमको मिल रहा है तो इसका हमको बहुत ज्यादा इसका डिसएडवांटेज होने वाला है। सो प्लीज वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।